हेलो दोस्तों। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सुबह से। आज लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं घर के काम करने के लिए उठी। घर का काम भी अगर एक औरत ना करे तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है यार। जब मैं खड़े उठी तो मैंने देखा कि इधर उधर कपड़े बिखरे पड़े हैं। बच्चे स्कूल गए, उनको स्कूल के लिए तैयार किया, तैयार करके उनको तो स्कूल भेज दिया, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रख पाई। उसके बाद मैं ऐसी गहरी नींद में सो गई, मुझे पता ही नहीं चला यार। सर अभी भी मेरा बहुत दुख रहा है। मौसम चेंज हो रहा है बाहर। दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई थी, इसलिए मौसम थोड़ा चेंज हो गया था। पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया है यार। मतलब मुझे लगता है जुकाम की वजह से ना दर्द भी बहुत तेज है, जुकाम भी है और हल्की खांसी। खांसते समय तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जा रहा है। वैसे तो अभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन अभी मेरी बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं हो पा रही है मेरी बॉडी में कि मैं चल पाऊँ। इसलिए मैं अभी नहीं, शाम के टाइम में जाऊँगी और अपने को दिखा के आऊँगी। जब जीवन है तभी सब कुछ है, जब जीवन नहीं है तब कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं। किचन में बर्तनों का ढेर लगा देखा, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा देखा, सोफों की हालत ख़राब देखी, अंदर बच्चों के कपड़े बिखरे हुए देखे, घर में हर जगह कूड़ा कचरा देखा। ये देख के मैं रह नहीं पाई और मैं 4 हाथ पैर छोड़ के ऐसे ही उठी। और उठने के बाद मैंने नहाया धोया, पहले घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा, फूलों को पानी देना, बाहर चारों तरफ बालकनी में धो धा के झाड़ू पोछा करके कपड़े वपड़े धो के नहाया धोया। इतना स्वास्थ्य खराब हो गया कि माता रानी को ऐसे ही हाथ जोड़े, बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा खाना खाया, क्योंकि इंसान हूँ यार, पेट में दर्द भी होने लगा भूख से, तो थोड़ा एक टुकड़ा खाया, उसके बाद ऐसे ही बैठ गई। फिर मैंने ऐसे ही फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ लोगों की रील्स देखी, तो मेरा मन भी थोड़ा वीडियो बनाने को हो गया। वीडियो वगैरह मैंने एक आधा रील्स बनाई, और रील्स बनाने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है यार, अपनी स्थिति के बारे में अपने दोस्तों को बता दूँ कि मेरी क्या स्थिति हो रही है। अभी जुकाम भी बहुत लगा हुआ है यार मुझे। वैसे एक तो मुझे पता है, मुझे एक बुखार तो मुझे पहले आ ही जाता था बहुत ज़्यादा, लेकिन जुकाम जुकाम नहीं लगता था यार। जुकाम मैं कहती थी आप लोगों को कैसे लगा है जुकाम, जुकाम मुझे लगता ही नहीं था। और दूसरा, मुझे खांसी भी बहुत कम कम होती है और जुकाम भी। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे है, क्या हो गया यार मुझे। इतना ख़तरनाक हुआ है कोरोना के कारण में लोगों को गले में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती। गला रहे तो डेली कर रहे थे, लेकिन ना होने के बावजूद भी कर रहे थे, लेकिन अभी तो मेरा हो रहा है। मैंने आज गला रखी, मैंने कैसे भी ज़रा आराम होगा गले में। तो घुटने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने सोचा ज़रा चाय वाय बना लूँ, चाय बना के क्या पता ठीक हो जाए, अदरक वाली चाय बना के ठीक हो जाए। ये सोचा मैंने। चाय भी बनाई, चाय भी पी। ये सोच के मैंने चाय वाय भी बनाई, चाय वाय भी पी, लेकिन उससे भी इतना आराम नहीं मिला यार। और मुझे लगता है बिना दवा के ये ठीक नहीं होगा। पहले मुझे दवा लानी पड़ेगी और उसके बाद हो सकता है आराम हो जाए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और मुझे ना कमज़ोरी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ अपने को, पता नहीं क्यों यार। कल क्या हुआ, कल मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी गाँव चली गई ना मेरी, तो मैंने कहा चल मम्मी को पिला के आती हूँ, जूस वगैरह पिला के आती हूँ, क्योंकि मम्मी ने एक बार बोला था मेरे से कोई कुछ बोलता मेरे दिमाग में बात रह जाती है। मैंने कहा नहीं यार, मैं आज जाते जाते अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ तो वो पिलाऊँ, मम्मी को जूस तो ज़रूर पिलाऊँगी। तो मैं मम्मी को वहाँ जूस पिलाने ले गई। तो गन्ने का जूस ये बहुत पसंद है मम्मी को। मैं मम्मी को मैंने गन्ने का जूस पिलाया और एक गिलास मैंने भी पी लिया। अरे मैंने तो थोड़ा ठंड, मम्मी ने कहा तुम मत पी ठंडा वाला, मैंने ठंडा वाला पी लिया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा यार, ठंडा बनने से क्या हो रहा है, मैं तो ठंडा पानी भी पीती हूँ। मैंने पी लिया। मैंने क्या पिया, वो मेरी तबीयत इतनी ख़राब वहीं से हो गई, बहुत ज़्यादा। बगल में गोलगप्पे वाले भैया थे, अब बेटी का मन गोलगप्पे खाने को हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बार बार तो मैं आती नहीं हूँ, इसी समय में भी हाथ मार लूँ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, 10 की मेरी भी कर दे। अब मैंने भी एक गोलगप्पा क्या खाया, मेरी तो यहाँ से नीचे गया ही नहीं गोलगप्पा।
जबकि सूजी वाला था, यहाँ अटक गया। ओ भाई क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया, सब मेरे को देखे रह गए। मैंने अपने दोनों गोलगप्पे अपनी बेटी को दे दिए। मैंने कहा भाई तू ही खा, मैं नहीं खा रही हूँ। मेरी मम्मी भी डर गई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब तो कभी हुई ही नहीं। ये सर्दी जुकाम की वजह से हो रहा था, ठंडा गन्ने का जूस पीने की वजह से हो गया ये सब। फिर उसके बाद लड़की कह रही है मुझे तो मम्मी आइसक्रीम भी खिलाओ। मेरे को तो गुस्सा, मैंने कहा तू आइसक्रीम की बात कर रही है, यहाँ मेरा गन्ने का जूस ही नहीं। मैंने कहा मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं ले रही, चुपचाप घर चल। फिर घर उसको चुपचाप घर ले आई। आगे जाके एक दुकान आई नमकीन की, उसने 3-4 प्रकार के नमकीन खरीदे अपने लिए। एक मैंने भी लालच, ऐसा इंसान को भी ज़िंदगी भर लालची रह गया। अब मेरी ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी मैंने भी अपनी पसंद की नमकीन खरीदी। मैंने कहा चलो भाई मैं भी घर जाके चाय बनाऊंगी, इनको खा लूँगी। तब ज़रा तबीयत मतलब थोड़ा सा हालत हल्का सा सुधार लग रहा था। घर ले आई, घर लाई, घर जैसे गधा नहीं होता गधा, वैसी मेरी हालत। घर लाई, जैसे ही थैला वैला नीचे रखा वैसे ही सब्जी काटने लगी तुरंत। बर्तन धोए, सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद फिर आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद फिर मैंने भाई से बोला भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तू चला जा। उसने कहा मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तू ही जा, मेरी भी तबीयत ख़राब है। अब मैंने कहा ये भी ऐसे बोल रहा, फिर मैं ही चली गई। फिर मैं गई और वहाँ से सब्जी भर के लाई। इतनी हालत ख़राब हो गई, कंधा लाल हो गया बिल्कुल भारी। 2.5 किलो आलू, ये वो सब्जी हो ही जाती है। फिर घर की हफ्ते भर की ले आती हूँ, कभी कभी कम पड़ जाती है तो आगे से भी ले लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद सब्जी लाने के बाद जैसे ही थैला नीचे रखा तब तो मम्मी जिस गाड़ी में जाती है वो गाड़ी वाला बाहर आ गया भैया। फिर वो गाड़ी में मम्मी को छोड़ के आई। फिर घर आई, घर आने के बाद रोटियां बनाई। ऐसी में हालत ख़राब किसकी नहीं होगी यार। बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे हैं भाई तू वीक हो गया है, बहुत ही ये हो गया। वीक नहीं होंगी तो क्या होंगी, दिन भर तो मैं जैसे गधा लगा रहता है वैसे लगी रहती हूँ। क्या आराम भरी ज़िंदगी है? ये आराम भरी ज़िंदगी नहीं है यार। हम लोग कहते हैं ना कि जॉब करने वाला ही थकता है, ऐसा नहीं है यार। जो घर का काम करती है गृहिणी वो भी बहुत थक जाती है। हाउस वाइफ बहुत काम करती है यार। मैंने जो मेरे जितना काम करके दिखा दी मैं उसे मान जाऊँगी यार। मैं सच कह रही हूँ, कसम से कह रही हूँ। हर कोई करता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ही कर रही हूँ, हर कोई करता है। लेकिन जैसा काम मैं करती हूँ, जितना काम मैं करती हूँ गधों की तरह, भगवान मैं कह रही हूँ इतना ही सब करेंगे तो 2 दिन में वीक हो जाएंगे। मेरे से गारंटी ले लो, 2 दिन में वीक हो जाएंगे। जितना काम मैं करती हूँ उतना वो करेंगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा। हर कोई बोलेगा कि मैं भैया मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। ये ऐसा नहीं है, हर कोई करता है। लेकिन मैं जितना कर रही हूँ ना, मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ ना, उतना अगर कोई ऐसा काम कर देना गधों की तरह 10 चक्कर। देखो नंबर 1, सुबह से घर का काम सभी करते हैं, ठीक है। बच्चों के पीछे सभी लगे रहते हैं। घर का काम करने के बाद बच्चों के पीछे लगने के बाद हर चीज़ हर कोई करता है, मैं मानती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी मैं अपने बारे में बता रही हूँ। सुबह उठ के घर का सारा काम जैसे लोग करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। लेकिन मेरा एक ड्यूटी कभी कभी इसके पापा, कभी कभी मेरे भाई छोड़ देते बच्चों को, चलो ठीक है। कभी कभी वो ले भी आते हैं, वो भी ठीक है, चलो ठीक है, दूर है स्कूल तो ले आते हैं, बढ़िया है। लेकिन उसके बाद भी उनके पीछे जैसे एक गधा नहीं होता, वो गधे की तरह मेरी जब तक वो स्कूल गए तब तक शांति है। घर के काम ही पूरे नहीं होते तब तक, जैसे होते हैं आराम करने का टाइम आता है वैसे ही वो जब वो आ जाते हैं उनके आने के बाद तो भैया सोने का तो मेरा 1 मिनट भी सोने का टाइम नहीं लगता। उनके पीछे, लड़की के पीछे, कभी वो टीवी छोड़ लगा, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी ये कभी वो, भगवान। फिर उसे एक चक्कर ट्यूशन छोड़ने, एक चक्कर ट्यूशन छोड़ने उसमें, और क्रिकेट सीख रहा है बेटा आजकल अकेडमी में, उसे छोड़ने। फिर जैसे घर आओ शांति से एक घूंट चाय नहीं पी पाती हूँ, बर्तन नहीं धो पाती हूँ घर के, फिर गधों की तरह उनको लेने जाओ, फिर घर आओ, फिर घर के सारे काम। कभी कभी तो मेरे खुद ही 8-10 चक्कर मार्केट के लग जाते हैं। ये भी ख़त्म हो गया, उधर जाओ, ये भी ख़त्म हो गया। इतना काम, भगवान। लिस्ट भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पता नहीं क्यों इतना काम हो जाता है यार। सच में भगवान, औरत के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा तूने? कम से कम उसकी किस्मत पर कभी सुख भी लिख दिया करो यार, कभी उसे हंसने का भी मौका दे दिया करो। क्या वो ज़िंदगी भर ऐसे ही गधों की तरह लगी रहेगी? एक औरत बहुत महान होती है यार, सच में मैं खुद कह रही हूँ, औरत बहुत महान होती है। हर कोई औरत बहुत महान होती है, ये मैं ही नहीं यार। सल्यूट है मेरी माँ बहनों को, सबको। मेरे को खुद को भी सल्यूट है यार, मैं भी तो बहुत मेहनत करती हूँ, मैं ऐसी थोड़ा रहती हूँ, हर एक को। इसलिए औरतों को कभी, मैं तो कह रही मर्दों को, औरतों को जो हमारे समाज ने औरतों का एक स्थान दिया है ना, ये बहुत अच्छा स्थान दिया है। पहला स्थान माँ बहन बेटी का ही होना चाहिए।
ये बहुत ही अच्छी बात है यार, माँ बहन बेटी सबसे पहले होनी चाहिए।